एवरीवन, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था नियोलिथिक पीपल के बारे में कि वो किस तरह से रहते थे, कैसे उनका सेटल लाइफ डेवलप हुआ और फिर कैसे उन्होंने इन्वेंशन ऑफ व्हील किया, कैसे व्हील का आविष्कार किया, फिर व्हील विथ एक्सल, फिर उन्होंने पॉटरी बनाना शुरू किया, थैच रूफ हाउसेस में विलेज में रहना शुरू किया और बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया। उन्होंने किस तरह से डोमेस्टिकेट किया वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स को, एग्रीकल्चर में कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया। तो ये सब कुछ आपने पढ़ा। उनके ऑक्यूपेशन क्या थे, किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी बनी। आज आप लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है जो इंडिया के टूटे देश है, जब भारत पूरा एक था और उसके बाद उसके जो साइड पार्ट्स जो अलग अलग कंट्री में तब्दील हो गए, जो बन गए, तो उन पूरे जगहों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। छोटा सा महाद्वीप जिसके अगल बगल क्या है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो इस तरह से इन सभी एरिया को क्या कहा जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो नियोलिथिक साइट जो है, न्यू स्टोन एज का साइट भारत में कहाँ कहाँ मिला? पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि टर्की में, ब्रिटेन में और भी बहुत सारे ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में क्या मिले हैं? नियोलिथिक साइट। तो भारत के जो सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें मेहरगढ़ मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट। मेहरगढ़ से नियोलिथिक साइट्स मतलब नियोलिथिक पीरियड के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे अवशेष मिले हुए हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट का टीम था, उन्होंने अच्छे से यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ढूंढ के निकाला है कि किस तरह वहाँ के लोग कैसे रहते थे, किस तरह पीट हाउसेस में रहते थे। और यहीं से पता चला, मेहरगढ़ से ही पता चला कि वो जो डेड बॉडीज होती थी उसको कहाँ दफनाते थे और उनके साथ डोमेस्टिकेटेड मतलब जो डोमेस्टिक जानवर, जो डोमेस्टिक एनिमल होते थे या जो भी खाने पीने के सामान होते हैं, जो जरूरत के सामान होते थे, उनके साथ उनको दफना दिया जाता था। क्योंकि मेहरगढ़ से बहुत सारे लोगों का नियोलिथिक साइट के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी जगह हैं, तो ज्यादातर जगहों से वहाँ पे उन्हें पिट हाउसेस मिले हुए हैं, छोटे छोटे घर जो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है मेहरगढ़। और दूसरा है बुर्ज होम, यह जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये दोनों से रिलेटेड थे, दोनों ट्राइबल कम्युनिटी जो थे एक दूसरे से रिलेटेड थे, क्योंकि पाकिस्तान के नजदीक है जम्मू और कश्मीर। उसके बाद तीसरा जो है वह है दाओजली हैडिंग। यह कहाँ है? भारत के ईस्टर्न पार्ट में, असम में दाओजली हैडिंग। और यहाँ से भी बहुत सारे चीज जो मिले हुए हैं, मोटर व्हील्स, जो चक्की होता है ना जिसपे गेहूं पीसते हैं या कुछ भी, पेस्टल सिल के साथ जो लोढ़ा होता है जिसपे मसाला कूटते हैं, पीसते हैं। अब तो सब लोग मिक्सी का यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में किस तरह से धीरे धीरे, इससे पता चलता है कि लोग जो है कूटना और पीसना ये भी सीख गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोटर और व्हील, जो यहाँ से मिला है, जिसको चक्की बोलते हैं। और आज भी बहुत सारे जगहों में या जो मशीन का इस्तेमाल भी होता है वह उसी डिजाइन में बना होता है जहाँ पे गेहूं या जो भी मसाला पिसाया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये दाओजली हैडिंग जो है ये बताता है कि किस तरह से नियोलिथिक पीपल जो थे, नियोलिथिक एज के जो आदमी थे, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में डेवलप किया था। तो आप लोग बुक के पेज नंबर 23 में देखेंगे, दिया हुआ है, रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। बिहार में भी पश्चिम चंपारण और मुंगेर के बहुत सारे जगहों में, 6 जगह है, वहां से भी नियोलिथिक साइट पाए गए हैं। Some of the important Neolithic site of India have been found at Mehergarh near the Bolan Pass in Pakistan, Burj Home in Jammu and Kashmir in the northwest, and Daojli Hading in Assam in the northeast. Do you understand?
अब आप यहाँ पे देखेंगे केस स्टडी दिया हुआ है। केस स्टडी मतलब ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है, उन्होंने अच्छे से वहां पे क्या क्या चीज पाया है, कौन उस टीम के मेन हेड थे, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसे आपको खुद से पढ़ना है और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो जो डाउट क्लास होता है उसमें आप क्वेश्चन को पूछें। तो यहाँ पे देखिए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। मेहरगढ़ is one of the earliest Neolithic village sites that have been discovered in the Indian subcontinent. It is located in the fertile Kutch plain of Balochistan near the Bolan Pass. Mehergarh was excavated between 1974 and 1986 by a French team led by Jean-Francois Jarry. It is dated back about 7000 BC to 2500, means 2500 BCE, before the Common Era. यानी कि आप समझ लीजिए 7000 साल से 2000 साल पूर्व, ईसा पूर्व, ये सब जो साइट है यह इतने पुराने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे किसमें, नियोलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज मीन्स जब कॉपर का इन्वेंशन हो गया, जब लोगों को कॉपर, दूसरे मेटल के बारे में, आयरन के बाद उनको कॉपर के बारे में पता चला। तो ये फर्स्ट मेटल था जिसको नियोलिथिक पीपल जो है उन्होंने आयरन के बाद फर्स्ट मेटल जो है वह किसका इन्वेंशन किया, कॉपर। कॉपर का डिस्कवर, कॉपर को ढूंढा और उसके बाद जो स्टोन टूल्स थे उनको और भी शार्प एजेस में कॉपर का इस्तेमाल करके और बहुत सारे टूल्स का निर्माण किया। इसलिए इस समय को बिफोर कॉमन एरा 4000 टू 2000 BC, इस समय कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इसलिए इस पीरियड को, इस टाइम एज को क्या बोलते हैं, द कॉपर स्टोन एज। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करें और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बुक में फिलअप करें और जो शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग है उसको आप नोटबुक में करें। हैव अ गुड डे।